सामान्य किसी की शादी होती है तो शादी के बाद जब बच्चे आने वाले होते हैं तो लोग प्लान करते हैं कि आखिर हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे। और वो लोग बहुत नाम को भी ढूंढते हैं और दुनिया में जो सुंदर सुंदर नाम है उन सुंदर सुंदर नामों का चूज़ करके अपने पुत्र को या अपने संतान को रखते हैं। तो भगवान बुद्ध जी ने आखिरकार नाम के बारे में क्या बताया है, नाम में कितना महत्व होता है, क्या उत्तम नाम रखने से उत्तम होता है क्या, तो आखिर कितना महत्व है वो हम लोग जानेंगे भगवान बुद्ध जी का उपदेश से, भगवान बुद्ध जी का ज्ञान से। देखिए, भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था। उसी भिक्षु का नाम पता है क्या था? उसी भिक्षु का नाम था पापक। पापक मतलब क्या होता है? पापक मतलब समझ तो रहे हैं, जो पापी हो, ऐसा नाम था पापक उसका। तो जो भिक्षु लोग उसको पुकारते थे कि पापक इधर आओ, पापक यहाँ खड़ा हो जाओ, पापक यहाँ बैठ जाओ, पापक ये लेकर के आओ, पापक ये काम करो, वो काम करो। तो वो भिक्षु को क्या हुआ, पापक पापक सुनने से उसको बड़ा ही शर्म आता था। वो सोचने लगा, अरे हमको लोग पापक कहते हैं, पापक मतलब पापी, ये पापी मेरा नाम अच्छा नहीं है। पापक कहने से मेरा जो भी भाग्य है वो सारा भाग्य भी भाग जाएगा और हम पापी हो जाएंगे। उसको अच्छा नहीं लगा। पापक नाम तो बड़ा ही अशुभ है ना, पापक नाम तो बड़ा ही नीच है ना। ऐसा है तो हम अपने गुरुदेव के पास जा कर के अपना नाम को चेंज कर लेंगे। तो वो भिक्षु क्या करता है, अपने गुरुदेव के पास जाता है, गुरुदेव को कहता है कि हे गुरुदेव, मेरा नाम जो है बड़ा ही अच्छा नहीं है, पापक बड़ा ही नीच नाम है, इसलिए कृपा कर गुरुदेव हमें एक सुंदर नाम प्रदान कीजिए। तो उसका गुरुजी कहते हैं कि अरे शिष्य, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम केवल पहचानने के लिए होता है। किसी व्यक्ति को पहचान के लिए नाम रखा जाता है, इसलिए नाम में उतना टेंशन मत लो। तो फिर भी नहीं मानता है, वो बोलता है गुरुदेव कृपा करके हमें एक नया नाम दीजिए ना। पर गुरुदेव उसको समझाए। तो ये बात क्या हुई ना, भिक्षु में फैल गई और भिक्षु लोग आपस में मिलकर बात करने लगे कि देखो ना, वो भिक्षु का नाम पापक है, उसे बड़ा ही टेंशन हो रहा है। तो भिक्षुओं में ऐसा बातचीत जो हो रही थी, भगवान बुद्ध के कानों में भी वो सुनाई पड़ी। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि भिक्षु तुम लोग क्या बात किए? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग उस पापक भिक्षु के बारे में बात कर रहे थे। भगवान बुद्ध बताएं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, अभी देखिए नाम का महत्व के बारे में सुंदर घटना बताते हैं भगवान बुद्ध जी। वो पिछले जन्म में भी वैसा ही था, पिछले जन्म में भी वो नाम को ही ढूंढ रहा था, सुंदर नाम को ही खोज रहा था, कोई गुणों को वो नहीं अपना था। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि पिछले जीवन में भी तक्षशिला में एक गुरु था, एक टीचर था जो सारे शिष्यों को शिल्प सिखाता था। तो उसके 500 शिष्य थे, उसी में से एक शिष्य था, दुर्भाग्यवश उसका नाम भी पापक ही था। तो लोग उसको वैसे ही कहते थे कि पापक इधर आओ, पापक ये करो, पापक वो करो। तो वो एक दिन सोचता है कि लोग हमें पापक पुकारते हैं और पापक नाम बड़ा ही अशुभ है, पापक नाम बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, मेरा सारा भाग्य भी भाग जाता होगा ये नाम पुकारने से। क्योंकि लोग सोचते हैं ना, बुरा नाम होने से शायद उसका जीवन उससे प्रभाव पड़ सकता है क्या। तो वो गुरुजी के पास वो भी गया, वो अपना टीचर के पास जाके कहा कि हे गुरुदेव, हमें पापक नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कृपा करके हमें कोई दूसरा नाम दे दीजिए। तो इसका गुरुजी बड़ा ही सुंदर बात कहते हैं। गुरुजी कहते हैं ठीक है शिष्य, ऐसा है तो तुम बाहर जाओ, जा कर के स्वयं नगर से ढूंढ करके लाओ कोई सुंदर सा नाम, फिर हम वो नाम तुम्हें रख देंगे। वो तो ठीक है गुरुदेव। अभी वो भ्रमण पर निकल गया खाना पीना लेकर के। अभी वो नगर में गया, नगर में जाते 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 पता है क्या मिला, एक जगह पर किसी एक परिवार में कोई एक व्यक्ति मर चुका था और उसके परिवार वाले लोग बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। सारे घर के लोग दुखी थे और उसकी अंतिम क्रिया के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लोग तैयारियां कर रहे थे। तो ये व्यक्ति वो दृश्य को देखा, एक आदमी से पूछा कि भाई क्या हुआ है इसे? तो कहता है कि ये मर गया है, इसीलिए घर के लोग बहुत दुखी हैं। तो ये पूछता है जो मर गया था उसका नाम क्या था? तो वो व्यक्ति कहता है कि उसका नाम जीवक था।
ये कहता है जीवक मतलब जिंदा रहने वाला ना। हाँ हाँ, जीवक मतलब जिंदा रहने वाला। अरे भाई ऐसा है तो जीवक कैसे मर सकता है? जीवित रहने वाला जीवक जिसका नाम है वो कैसे मर सकता है? तो आदमी बोला, अरे भाई नाम जीवक हो या अजीवक हो, अब तो मर गया ना। तुम्हें इतना भी बुद्धि नहीं है क्या? तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है क्या कि नाम में कुछ नहीं रखा होता है, नाम केवल पहचानने के लिए होता है? तू तो बड़ा ही मूर्ख है भाई। उसको थोड़ा सा दिल में लग गया कि भाई नाम तो जीवक है लेकिन मर गया ना। अभी थोड़ा सा उसका मन में वो हो गया, मतलब कंट्रोल हो गया कि नाम नॉर्मल पहचानने के लिए होता है। वो भी मुड़ी हिलाकर के ऐसे, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अभी और आगे गया। अभी वो क्या कर रहा है? नाम ढूंढ रहा है अपने लिए, सुंदर सा नाम। अभी और आगे जाते जाते दूसरे नगर में पहुंचा। वहाँ क्या हो रहा था कि एक आदमी, एक मतलब एक मकान का मालिक एक स्त्री को मार रहा था। तो वो मार रहा था इसलिए क्योंकि वो रेंट पर रहती थी उसी के घर पर, मकान पे, होटल में, होटल समझ लीजिए। लेकिन वो रेंट चुकाई नहीं थी काफ़ी दिनों से, तो वो मार रहा था कि रेंट चुकाती ही नहीं है, केवल झूठ बोलती रहती है। तो अभी ये जाके पूछता है कि अरे भाई इसे क्यों मार रहे हो? तो कहता है कि इसने रेंट नहीं चुकाया है इसलिए इसे मार रहे हैं, बहुत समय से रेंट नहीं चुकाई है। तो ये पूछता है कि इसका नाम क्या है? उसका नाम पता है क्या होता है? उसका नाम होता है धनपाली। धनपाली मतलब बहुत धनवान। तो नाम बता दिया। तो ये बोलता है अरे भाई इसका नाम तो धनपाली है ना, इसका मतलब ये धन दौलत होना चाहिए ना इसके पास। वो बोलता है अरे धनपाली नाम हो या अधनपाली हो, परंतु है तो ये गरीब ना, है तो ये निर्धन ना, ये तो पैसा नहीं दे रही है रेंट का। अरे मूर्ख आदमी, तुझे इतना भी समझ में नहीं आता कि नाम केवल पहचानने के लिए होता है? तुम इतना मूर्ख हो। उसको थोड़ा सा और लग गया दिल पे कि नाम तो धनपाली है पर है निर्धन। अभी वो और आगे निकल गया, और आगे निकल कर के अभी आगे गया, और आगे जाते जाते क्या हुआ पता है? एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति क्या हुआ था, रास्ता गया भटक, रास्ता भटक गया। याद और भटकने का कारण इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इधर मुड़ रहा है उधर मुड़ रहा है, ऐसे पूरा वो मतलब बेकाबू था। ये आदमी, ये जो नाम ढूंढ रहा था, पापक नाम था, वो उससे पूछा अरे भाई तुम क्या इधर उधर भटक रहे हो, क्या हुआ तुझे? बोलता है मित्र मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है उस गांव में जाने के लिए। तो ये पूछा, ये क्योंकि इसको नाम ही बड़ा ही मुख्य लगता था ना, तो क्या करता था हर लोग से ये नाम ही पहले पूछता था। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम पंथक है। पंथक मतलब रास्ता जानने वाला, पंथक। तो ये कहता तुम्हारा नाम तो पंथक, पंथक का अर्थ होता है रास्ता जानने वाला ना, तो पंथक कैसे भटक सकता है? पंथक कभी भटक नहीं सकता। वो बोलता है भाई मित्र, नाम चाहे पंथक हो या अपंथक हो, पर मैं तो गया भटक ना, अब क्या करूं? नाम में कुछ नहीं रखा होता है, नाम तो केवल पहचानने के लिए होता है। तो बोला भाई लेकिन पंथक भी भटक सकता है। अभी उसको समझ में आ गया कि नाम में तो कुछ भी नहीं है।